अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बुशरा बेगम की गाड़ी के ऊपर चंद औबाश लोगों की तरफ से हमला किया गया। इसके क्या मकासद थे, क्या वजूहात थी, किसने करवाया, इसके ऊपर आज डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हमने ये समझना है कि जब भी किसी शख्स के सामने आवाम आकर के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करती है या उसके ऊपर बैशिंग करती है, नारेबाजी करती है, तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। पहली वजह यह हो सकती है कि किसी भी इंडिविजुअल शख्स की ऐसी स्टेटमेंट या किसी भी अमल जिससे ग्रुप ऑफ पीपल या इज्तिमाई तौर पे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हों या अवामी नुकसान हुआ हो, उसके सामने लोग आकर के एहतजाज करते हैं। या कोई भी ऐसा शख्स जो अवामी या फिर सरकारी ओहदे पे रहा हो और उसने अवाम के हकूक़ को गज़ब किया हो, अवाम के साथ ज़्यादती की हो, जुल्म किया हो, इंसाफ ना दे सका हो, उसके सामने लोग आकर के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, उसके ऊपर नाराबाजी करते हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि कोई घटिया, कमीना, गलीज़ और नीच शख्स सिर्फ किसी की तजलील करने के लिए किराए के भाड़े के टट्टू ख़रीद के उसके ऊपर नारेबाजी करवाता है। अब हमें यह समझना है कि बुशरा बेगम आज तक किस सियासी, समाजी या फिर अवामी ओहदे पे फाइज रही हैं कि जिनके सामने आकर के ये मुतालबा रखा जाए अपने हकूक़ का या फिर उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए। या बुशरा बेगम का कौन सा ऐसा अमल, कौन सा ऐसा बयान जिससे ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इज्तिमाई तौर पे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लोगों को बुरा लगा है। कौन सा वो अमल था बुशरा बेगम का जिसके ऊपर अवाम ने आज आके उनके सामने 15-16 लोगों ने एहतजाज किया या नारेबाजी की। आप सोच रहे होंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ के घर के सामने एहतजाज हुए, बहुत ज़्यादा एहतजाज। मियाँ नवाज़ शरीफ का ख़ानदान 4 मरतबा हुक्मरान रहा है पाकिस्तान का। उनके ऊपर मॉडल टाउन में लोगों के मुंह में गोलियां मारने के इल्ज़ामात हैं। इनके नौकरों के अकाउंट से अरबों रुपए निकले हैं। अदालतों से सर्टिफाइड कन्विक्टेड मुल्ज़िम हैं। ये पाकिस्तान को कर्जे की गहराइयों में फेंक देने वाले लोग हैं। अवाम को लगता है कि आज उनके बच्चे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसके ज़िम्मेदार ये मुजरिम खानदान है। इसलिए उनके घरों के सामने जाकर के लोग नारे लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम चोर हो। पनामा से लेकर के अफगानिस्तान के कंधार के अखबारों से लेकर के वाशिंगटन के अखबारों तक इनकी करप्शन की दास्तानें बिछी पड़ी हुई हैं। ये चोर लोग हैं, इसलिए लोग जाकर के इनके घर के सामने, इनकी गाड़ी के सामने एहतजाज करते हैं। बुशरा बेगम कौन से अवामी ओहदे के ऊपर, कौन से सरकारी ओहदे के ऊपर फाइज रही हैं, या उनकी कौन सी स्टेटमेंट से अवाम के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है उनकी तरफ से, जिसके ऊपर यह एहतजाज हुआ है। अब अगर ये सवाल आपके जहन में आता है, मरियम औरंगज़ेब के सामने भी जाकर के लोगों ने एहतजाज किया था। वो इस तरह का एहतजाज नहीं था, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला नहीं था। बहरहाल अगर वो एहतजाज हुआ भी था तो मरियम औरंगज़ेब ने अपनी मर्जी से एक ऐसा ओहदा कबूल किया था जिस ओहदे में जिम्मेदारी होती है करोड़ों नौजवानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की। तो जब करोड़ों नौजवानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ओहदा उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कबूल किया, तो फिर उन नौजवानों में से चंद नौजवान सामने आकर के अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करेंगे तो ये जस्टिफाई किया जा सकता है। बहरहाल किसी भी खातून के ऊपर इस तरह का हमला इंतहाई नीच, घटिया और गलीज़ हरकत है। लेकिन एक ऐसी खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो पब्लिक फ़िगर नहीं है, जिसने कभी भी सरकारी अवामी ओहदा इस लालच से नहीं लिया या ये कह कर के ख़ुद कबूल नहीं किया या उसके लिए ख़ुद खड़ी नहीं हुई कि मुझे ये ओहदा चाहिए है, तो फिर उनसे सवाल किस बात का। आज ये 15-16 लोग जिनकी शक्लें मैं इस वक्त स्क्रीन पे चला रहा हूँ, तो इसके पीछे वजह यह है कि आप सोचें, बहैसियत आम इंसान सोचें। आपके घर की ख़वातीन जा रही हों किसी गाड़ी में, किसी रिक्शे में या पैदल, और 15-16 लोगों का ग्रुप आकर के उनके ऊपर ये नारेबाजी करे, तो आप क्या करेंगे? आप किस एक्सट्रीम तक जाएंगे अपने घर की ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए? इमरान खान के लवाहिकीन को ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। आपके घर की खातून के ऊपर ये हमला था, आपकी इज़्ज़त के साथ इन लोगों ने कोशिश की है जलील करने की। तो अब आप देख लें कि आपने कैसे इन लोगों को डील करना है। पाकिस्तानियों को दिखाने का मकसद ये है कि ये भी किसी मोहल्ले में रहते होंगे, किसी गांव में रहते होंगे, किसी हलके में रहते होंगे। इनकी शनाख्त करें और लोगों को बताएं कि ये घटिया चेहरे हैं जिन्होंने आज ये हरकत की है।
اور میرے جیسے تحریک انصاف کے کارکنان تک ان کے بارے میں انفارمیشن پہنچائیں تاکہ ہم لیگل قانونی کارروائی ان کے خلاف کر سکیں، تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے باحجاب با پردہ عورتوں کی اس طرح تذلیل کرنے کی۔